और चलिए अब बात कर लेते हैं बाढ़ बारिश के कहर की, क्योंकि जम्मू कश्मीर से अगर हम बात करें तो बाढ़ बारिश का कहर लगातार देखने को मिल रहा है और जो मरने वालों का आंकड़ा है वो बढ़ गया है। मरने वालों की संख्या 54 हो गई है। कटरा में 34, रियासी में 7, डोडा में 4 लोगों की मौत की जानकारी है। इसके अलावा जम्मू में 5, कठुआ में 1 और रामबन में 3 लोगों की मौत की खबर अब तक सामने आई है। तो किस तरीके से आप देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर हो, उत्तराखंड हो या हिमाचल हो, यहां पर इस वक्त सबसे ज्यादा तबाही मची हुई है। बाढ़ और बारिश के कारण जगह जगह जलभराव हो गया है। अगर हम बात करें उत्तराखंड की और हिमाचल की, वहां पर तो मलबा घरों में घुस गया है। लोगों के आशियाने पूरे तरीके से ध्वस्त हो चुके हैं, मलबे में तब्दील हो चुके हैं। और आंकड़ा आप देखिए कितना ज्यादा डराने वाला है। 54 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है बाढ़ और बारिश के कहर के चलते, जिसमें आपको याद होगा कटरा में सबसे ज्यादा 34 मौतें अब तक दर्ज हुई हैं। आपको याद होगा अर्धकुआरी के पास लैंडस्लाइड हुआ था और उसके बाद एक अफरा तफरी की स्थिति वहां पर हो गई थी। कई लोग दब गए, मलबे में दब गए, 34 लोगों की मौत उसमें हो गई। रियासी में बादल फटा, डोडा से सामने आई खबर, वहां पर भी 4 लोगों की मौत हो गई। और वहीं आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के रियासी से खबर है लैंडस्लाइड की। 7 लोगों की मौत की जानकारी है। मलबे से 7 लोगों के शव अभी तक बरामद कर लिए हैं और मलबा घरों में घुसने की वजह से लोगों के घरों को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। आप इन तस्वीरों में देख पाएंगे जो लोगों के घर हैं वो पूरे तरीके से मलबे में तब्दील हो गए हैं। लोग अपना घर छोड़कर भाग रहे हैं। उनको उचित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है ताकि एहतियात के तौर पर ये कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि अगर एक बार फिर कभी ऐसा कुछ होता है, मौसम अपना प्रहार दिखाता है, तो लोगों को बचाया जा सके। तो 7 लोगों के शव अभी तक मलबे से बरामद किए गए हैं। मलबा आने से कई सारे ऐसे घर हैं उनको काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा जो नदियां हैं जम्मू की, वो भी इस वक्त उफान पर चल रही हैं। जो अगर हम तवी नदी की बात करें, रावी नदी की बात करें, तमाम की नदियां इस वक्त उफान पर हैं और इसलिए अभी आने वाले 1 से 2 दिन बताए जा रहे हैं मौसम विभाग की तरफ से कि कुछ ऐसे ही रहने वाले हैं। लोगों को सतर्क रहने की, सावधान रहने की अपील की जा रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें उत्तराखंड हिमाचल की, तो लोगों से अभी ये अपील की जा रही है कि आप लोग जहां हैं वहीं रहें। अभी आप लोग पहाड़ों की तरफ रुख ना करें, क्योंकि कई सारे ऐसे हाईवेज हैं जिनको बंद किया गया। जम्मू की स्थिति भी ऐसी है, वहां पर भी कई सारे हाईवेज को बंद करने का निर्णय लिया गया है। स्कूल कॉलेजेस 30 तारीख तक बंद रहेंगे, यानी कि आज तक बंद रहने का निर्णय है। और अब आगे मौसम कैसा रहेगा उसको देखते हुए ये फैसला लिया जाएगा कि आगे भी ये आदेश जारी रहेगा या फिर स्कूल खोल दिए जाएंगे, क्योंकि अभी 1 से 2 दिन तक कुछ ऐसा ही मौसम रहने वाला है। मलबे से 7 लोगों के शव अभी तक बरामद किए जा चुके हैं। और ये तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा पाएंगे सैलाबी आफत का लोगों पर किस कदर कहर बनकर ये टूट रही है। नदियों का चूंकि प्रचंड प्रवाह है और ऐसे में जो लोगों के आशियाने हैं वो पूरे तरीके से नष्ट हो चुके हैं। ऐसे में लोगों के सामने छत का संकट भी है कि आखिर वो जाएं तो जाएं। हालांकि प्रशासन की तरफ से कुछ एक ऐसे शेल्टर होम्स हैं वो बनाए गए हैं ताकि लोगों को वहां पर शिफ्ट किया जा सके, लेकिन इसके बाद भी कई लोग ऐसे हैं जिनको वहां से जल्द निकालने की कोशिश की जा रही है। तो फिलहाल ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और एक बार फिर बात करेंगे कुदरत के कहर की। अभी हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी। बात हम कर रहे थे रियासी की, जहां पर लैंडस्लाइड हुआ। लैंडस्लाइड की वजह से 7 लोगों की मौत हो गई। अब तक 7 शव बरामद किए जा चुके हैं। मलबा आने से कई घरों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। जो लोगों के घर है उनमें मलबा घुस गया। अगर हम बात करें जम्मू के रामगढ़ की, वहां से भी कुछ ऐसी तस्वीरें आई थी सामने। वहां पर भी लोगों के घरों को बहुत नुकसान पहुंचा है। अब हर कोई बस इसी उम्मीद में है कि अब बारिश ये खत्म हो ताकि जो लोगों को एक बार फिर से उनकी जिंदगी पटरी पर लौट सके, क्योंकि अभी आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। एक बार आपको सीधा जम्मू ही लिए चलेंगे। हमारे सहयोगी डॉक्टर थानेश्वर इस वक्त वहां से सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। थानेश्वर, अभी कैसा मौसम है? और क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि अभी एक बार फिर से जो खबर सामने आई है रियासी से, यहां से मलबे से 7 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं इस समय बाणगंगा के रास्ते कटरा से रियासी को जाने वाले रोड पे हूँ। रियासी से करीबन 70 किलोमीटर दूर पड़ता है बद्दर जगह। बद्दर के अंदर ये लैंडस्लाइडिंग हुई है, जहां 7 लोगों की मौत हो चुकी है और भी अभी कई लोग उसके मलबे में दबे होने की आशंका है। मलबा घरों के अंदर घुसता जा रहा है, जिससे लोगों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन ने शेल्टर रूम बना दिए, शेल्टर रूम में लोग जाने को तैयार नहीं। उनका कहना है कि हमारे भरे पूरे घर हैं, पीछे से खाली कैसे छोड़ के जाएं। लेकिन अब मजबूरी है कि जिस तरीके से आफत बरस रही है, जो बारिश है जो कल तक वरदान साबित होती थी, आज आफत बनकर बरस रही है।
है, इसलिए लोग शेल्टर होम की तरफ जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। मैं इस समय रियासी को जाने वाले रोड पे हूँ। आप देख सकते हैं कि कल रात जो बारिश हुई है, उस बारिश के बाद ये देखिए ये वो मेन सड़क है, ये कटरा से बाणगंगा के रास्ते जाने वाली मेन सड़क है। आप देख सकते हैं कि आधी से ज्यादा सड़क जो है नीचे खाई में बह चुकी है, ये पानी की वजह से, और इससे आगे भी जो है सड़क में दरार आ चुकी है, जिस वजह से कभी भी ये बह सकती है। आप देख सकते हैं कि आधी के करीब सड़क बह चुकी है। ऐसे में सहज ही अनुमान लगा सकते हैं कि अगर बारिश और होती है तो इस सड़क का क्या हाल होगा। सड़क के दोनों तरफ, इस तरफ भी यही हाल है। अगर मैं कैमरामैन से कहूंगा आपको जूम करके बैक साइड दिखाएंगे, बैक साइड भी सड़क बह चुकी है। वो सामने लाल पट्टी लगाई गई है, लाल पट्टी लगाने के लिए पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट्स के अभी जो वर्कर हैं वो आ चुके हैं, वो लाल पट्टी लगा रहे हैं, क्योंकि इधर से सिग्नल देने के लिए कि सड़क बह चुकी है। तो पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट के बंदे तुरंत आ जाते हैं, वो ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि सड़क बह गई है, यहां कंट्रोल होकर चले, लेकिन लोग हैं कि मानते ही नहीं है। हालांकि इस रोड पर भारी वाहनों का आवागमन को लिए मनाही की हुई है, लेकिन फिर भी देर रात को या सुबह तड़के यहां से भारी वाहन गुजरते हैं, जिससे सड़क को काफी ज्यादा नुकसान होने की संभावना रहती है। मौसम विभाग ने अगले 12 घंटे में सुबह 6 बजे अलर्ट जारी किया कि अगले 12 घंटे में भारी बारिश होना, लैंडस्लाइडिंग होना और उसके साथ साथ फ्लड फ्लैश होना और आदि की सारी अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग ने साफ शब्दों में कहा है कि यदि जरूरी नहीं है तो घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि किसी भी समय किसी भी तरह की दुर्घटना हो सकती है। और दूसरी तरफ जो कटरा में लोग ठहरे हुए हैं अभी तक इस उम्मीद से कि माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आए, दर्शन करके जाएंगे। शाइन बोर्ड आज शाम तक उन्हें क्लियर कर देगा कि माता वैष्णो देवी की यात्रा कब तक शुरू होगी। जब मेरे शाइन बोर्ड के अधिकारियों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि जब तक मौसम विभाग हमें परमिशन नहीं देता तब तक हम यात्रा शुरू नहीं कर सकते। जब बारिश का अलर्ट खत्म हो जाएगा, ये मौसम विभाग बता देगा कि अब बारिश होने की संभावना नहीं है, उसके 2 से 3 दिन बाद यात्रा शुरू की जाएगी। क्योंकि पहाड़ी भाषा में कहते हैं कि जब बारिश बंद होती है उसके बाद जब चटक धूप निकलती है तो पहाड़ सांस लेते हैं, यानी कि पहाड़ चटकने शुरू हो जाते हैं, फिर लैंडस्लाइडिंग की संभावना ज्यादा रहती है। तो ऐसे में अभी लैंडस्लाइडिंग की संभावनाएं बनी हुई है, इसलिए अभी निकट भविष्य में यात्रा शुरू होने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है 2-3 दिन में। और दूसरी तरफ 30 अगस्त तक, आज तक यानी कि जो है जम्मू संभाग के स्कूल कॉलेज बंद किए गए हैं। अब आगे जैसे मौसम पर डिपेंड करता है कि अगर मौसम के विभाग अगर जान का अलर्ट जारी करता है कि भारी बारिश, जैसा 1 तारीख तक का अलर्ट जारी है, अगर इसको और बढ़ाता है तो ये स्कूल कॉलेज आगे भी बंद होने की संभावना है। दूसरी तरफ मैं अगर जिक्र करूं कि जम्मू कश्मीर के साथ जो पंजाब का एरिया लगता है वहां पर भयंकर बाढ़ आई हुई है, जो दरिया है वो सारे के सारे उफान पर है। 70% के करीब जो पंजाब है पूरा पानी के चपेट में आ चुका है। फसलें जो धान की फसल लगी हुई थी या अन्य फसलें लगी हुई थी सारी की सारी पानी में डूब चुकी है। और दूसरी तरफ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और पूरी कैबिनेट ग्राउंड जीरो पर आकर जो राहत कार्य चल रहे हैं उनकी समीक्षा कर रही है और किसी को कोई दिक्कत ना हो इस तरीके सारे प्रबंध कर रही है। बहुत ज्यादा हो रहा है, चाहे फिर वो जम्मू हो या हिमाचल हो या उत्तराखंड हो, बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। जैसा कि अभी आप जिक्र भी कर रहे थे कि माता वैष्णो देवी की यात्रा को रोक दिया गया है, क्योंकि जम्मू ऐसा इलाका जहां पर पर्यटकों की संख्या बहुत ज्यादा रहती है। तो थानेश्वर, क्या पर्यटकों के लिए कोई अलग से कदम उठाए जा रहे हैं? क्योंकि आपने दिखाया भी सड़कें जगह जगह से टूटी हुई हैं, तो क्या पर्यटकों के लिए कोई अलग से शेल्टर होम टाइप कुछ बनाया गया है या कैसे कुछ अलग व्यवस्था की गई है पर्यटकों के लिए? देखिए, कटरा में माता शाइन बोर्ड के जितने भी होटल हैं, जितने भी उनके रहने के स्थान है, सब पर्यटकों के लिए खोल दिए गए हैं। वहां उनको तीनों टाइम का खाना मिलता है, इवनिंग टी मिलती है, इवनिंग स्नैक्स मिलते हैं, सब सुविधा उनके लिए उपलब्ध है यहाँ पर। लेकिन इसके साथ साथ शाइन बोर्ड ये भी कह रहा है कि अभी कई दिन तक यात्रा खुलने की संभावना नहीं है। अगर आपको अपने गंतव्य की तरफ, अपने घर की तरफ जाना है तो आप बेशक जा सकते हैं। कटरा से जम्मू तक के लिए स्पेशल बसें लगाई गई हैं, जम्मू से आगे सड़कें खुली हैं। आप हरियाणा, पंजाब या दिल्ली जिस तरफ भी जाना चाहे आप जा सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो भावनात्मक जुड़े हुए हैं माता से, वो भक्ति से जुड़े, भक्ति भाव से कहते हैं कि माता के दर्शन करने के लिए आए हैं तो दर्शन करके जाएंगे। अभी मेरी कुछ उड़ीसा से, बिहार से, झारखंड से आए लोगों से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि बहुत दूर दूर से आए हैं। और दूसरा, ट्रैवल एजेंसी वालों पे भी लोगों को बहुत गुस्सा है कि जब ट्रैवल एजेंसी वाले कहते हैं कि नहीं यात्रा शुरू हो गई है, टीवी मीडिया गलत बता रहा है। तो ऐसे में कल भी कई बसें भर के कटरा की तरफ आई, जब यहां आई तो वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। उन्होंने एक ही मांग की है सरकार से कि ट्रैवल एजेंसियों पर जो है उन पर अंकुश लगाया जाए, कटरा की तरफ आने वाली किसी भी बस को परमिशन ना दी जाए, ताकि भोली भाली जनता जो माता के दर्शन करने के लिए आ रही है, जो फंसे हुए हैं, उनको तो वापस यहां से निकाला जाए और लोग आकर यहां ना फंसे। क्योंकि जैसा आपको मैंने बताया कि सड़कें आप देख सकती है, सड़कों की क्या हालत है, इसे देखकर आप सहज ही अनुमान लगा सकती है कि अभी निकट भविष्य में इतनी जल्दी ये सड़क बनने वाली नहीं है। क्योंकि पहाड़ में जब एक तरफ खाई होती है, दूसरी तरफ पहाड़ होता है, तो जब खाई वाली तरफ से सड़क बनती है तो उसमें बड़े-बड़े जम्मू से दिखा रहे हैं तस्वीरें, सड़कें पूरी तरीके से टूट चुकी है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के